अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भला क्यों मैंने इतने कपड़े पहने। अब सर्दी भी आ गई, मुझे बहुत सर्दी लग रही। मैंने मम्मा को कहा मम्मा जी सर्दी बहुत लग रही है, मुझे ना कपड़े ज़्यादा मोटे दे दो। तो मैंने मोटे पहने, ऊपर से और सर्दी लगी तो मैंने कंबल ले लिया। पता है आजकल अब बारिश हुई है, उसके बाद मौसम अच्छा हुआ है, पर सर्दी भी आ गई है। तो आपने क्या करना है, सर्दियों में आपने मोटे कपड़े पहनने हैं। पता है ये हम किस लिए गाजर काटते हैं, ये हमारी, पहले मैं आपको बता दूं गाजर कितनी लाल होती है। और मुझे लाल बहुत पसंद है कलर, मतलब रेड कलर मुझे पसंद है। हमने लेना है बादाम। आपको पता है बादाम कितने अच्छे होते हैं और कितने मजे के होते हैं। और आपको पता है ये इलायचियाँ, ये चीनी, ये अखरोट और काजू और पिस्ता। आज हम बनाने लगे गजरेला, अच्छा सारा और प्यारा सा गजरेला। और मुझे गजरेला बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब खीर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर चावल डालते हैं, ये नहीं डालते। गजरेले के अंदर ये डालते हैं और चावल भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं। कितना इजी काम है गजरेला बनाना। अब हम आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, वहाँ पे एक गजरेला रहता था। वहाँ पे गजरेला खेलता रहता, उसके दोस्त भी थे, गजरेला, गजरेली और बहुत सारे नाम थे। सब मिलकर खेलते थे। सांप ने एक दिन सोचे कि पार्टी रखे कि वो इतना बड़ा देग पकाए और वो खा ले, फिर वो बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, देग पकाई चावलों की। उन्होंने चावल खाए और फिर क्या किया, खीर बनाई, खीर खाई, फिर गजरेला बनाया, गजरेला खा लिया। फिर उनको मजा आया, उन्होंने कहा कि रोज ऐसे करेंगे। उन्होंने एक दिन चावल पकाए, एक दिन खीर पकाई, एक दिन गजरेला पकाया। उनको बहुत मजा आता था ऐसे करने में। और फिर वहाँ पे एक परी आती है गजरेलों की। उन्होंने कहा आप सबने, मुझे पता लग गया आपने एक दिन चावल की पार्टी रखी, एक दिन आपने खीर की रखी और एक दिन गजरेले की रखी। उन्होंने भी साथ मिलकर सबकी हेल्प की और सबने मिलकर खाई। आप सबको उम्मीद हो कि ये प्यारी सी छोटी से स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।
सर्दी लग रही थी ना, आपको पता चला कि मैं कितनी चीजें पहनी, फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज कर लूं, इससे बंदा गर्म हो जाता है। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज से क्या होता है। एक्सरसाइज से एक तो सर्दी खत्म होती है, दो एक दूसरा नंबर कि उससे हमें एनर्जी भी मिलती है। मतलब जब हम भागते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें हासिल होती है कि हम इतना तेज दौड़ते हैं। चले अब करते हैं एक्सरसाइज। स्पेशली हम मियाँ बीवी और बेटी, हम 3 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली हैं। तो आपका जो फैमिली निज़ाम है ये तब ही बेहतरीन रह सकता है जब आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत होगी और एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करके, एक दूसरे की बातें मान के आप अपने माहौल को बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार बना सकते हैं। तो कभी कभी अपनी वाइफ के साथ मिल के मैं भी खाना बना दिया करता हूँ। होना तो ये चाहिए कि कभी कभी की बजाय मुस्तकिल अपनी वाइफ का हाथ बटाना चाहिए
और ये भी करना चाहिए कि जब आप खाना शुरू करें, मियाँ बीवी के दरमियान और बेटी के दरमियान जो तल्लुकात का बेहतरीन एक तरीका है, एक दूसरे के मुंह में नवाले डालें। जब हम एक दूसरे के मुंह में नवाले डालेंगे तो इससे भी ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बरक़ात नाज़िल होंगी। तो इस तरह अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला फैमिली के मामलात में प्यार, मोहब्बत और सलूक की फ़ज़ा कायम रखे, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को दुनिया के अंदर जन्नत बनाना है। जी, जन्नत आखिरत पे भी है और ये दुनिया भी जन्नत है। एक मोमिन की जन्नत की निशानी ये है कि उसकी दुनिया भी कामयाब हो। अगर दुनिया कामयाब होगी तो आखिरत कामयाब होगी। और दुनिया की कामयाबी से मुराद महज मालो दौलत नहीं है, दुनिया की कामयाबी से मुराद नेक अमाल हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करेंगे और नेकियों के अमल को बढ़ाएंगे, इंसानों की खिदमत करेंगे, दुखी मखलूक की खिदमत करेंगे। कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन असल ज़िंदगी ये है कि दूसरों के लिए जो जिया जाए। तो दूसरों के लिए जीने का नाम ही ज़िंदगी है। इस दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि परियां जहाना अंदर कोई ते गंडली ला लवेगा ते पार बंडा लवेगा। तो हमें दूसरों की गंडलियाँ और बोझ उठाना चाहिए और दूसरों के बोझ को तकसीम करना चाहिए।